दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मैंने न्यूज़ नेटवर्क पर आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुंबई की ओर बढ़ रहे हजारों की संख्या में आंदोलनकारी किसान। महाराष्ट्र में इस समय हजारों की संख्या में और आदिवासी पदयात्रा में निकले हुए हैं। किसान उनकी मांगों को लेकर नासिक में मुंबई तक की पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसी खबर है कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसान प्रतिनिधिमंडल के बातचीत करने वाले हैं। किसान बोले, हम लौटने के लिए नहीं आए हैं। वरिष्ठ नागरिक रोगियों ने एक मालजी सिंधे ने बताया है कि रात में चलने समय एक पत्थर पर पैर पड़ जाने की वजह से वही गिर गए थे और इससे उनके हाथ और पैर में चोट लगी है। इलाज करवाने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने खेत की जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर मोर्चे में शामिल हुए थे और हम इतनी दूर लौटने के बाद वापस नहीं जाना चाहते थे और मैं 1 एकड़ जमीन की मांग कर रहा हूँ और मैं मालेगांव से आया हूँ और मेरे बच्चे हैं और जो मैं उस जमीन पर काम करता हूँ और हम तब अभी तक नहीं लौटेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेती। हम पीछे 5 दिनों से पैदल चल रहे हैं, हम अभी थक नहीं सकते और हम पीछे हट नहीं सकते। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुंबई की ओर बढ़ रहे किसानों के आदिवासियों से ठाणे जिले में प्रवेश करने के बाद मंत्री दादा भुसे और अतुल सावे ने बुधवार देर रात किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात की और मोर्चे का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जीवा गावित ने कहा था कि उन्होंने हमारी 40% मांगे पर प्रतिक्रिया दी है और हमें मिले निमंत्रण पर सम्मान करते हुए हम बैठक में शामिल होंगे और गावित ने कहा है कि वह सरकार की प्रतिक्रिया को यह संयोजनशील रही है और तो मार्च के जारी करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि बुधवार रात हुई बैठक में मंत्री उनकी कुछ मांगों को लेकर सकारात्मक रहे और हालांकि निर्णय राज्य सचिवालय में लिया जाएगा और किसान 14 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जिसके प्याज की खेती करने वाले किसानों से 700 रुपए की क्विंटल की फौरन वित्तीय रहने के लिए 12 घंटे तक अबाधित बालजी वह आपूर्ति के लिए कृषि शुल्क माफ करना शामिल है और इसके अलावा सोयाबीन, कपास और अरहर की कीमतों को गिरावट को रोकने के लिए कहा गया है और वह बेमौसम बारिश और अन्य प्रतिक्रिया आपदाओं से भी प्रभावित किसानों की तत्काल राहत देने की मांग कर रहे हैं। मालूम दोष प्रदर्शनकारियों ने वह विभिन्न मांगों की लेकर रविवार को मुंबई में लगभग 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के वह डिंडोरी शहर के अपनी पदयात्रा शुरू की। आर्मी हेलीकॉप्टर के 2 पायलटों की मौत। अरुणाचल प्रदेश के गुरुवार सुबह क्रैश हुए आर्मी के हेलीकॉप्टर चीता और 2 पायलटों की मौत हो गई है और ग्रामीण के अधिकारियों की तरफ से वह आर्मी की तरफ से इनकी पुष्टि कर दी गई है। दरअसल सुबह लगभग 9:15 बजे इस हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश के एक गोंडिया के पास ऑपरेशन की उड़ान भरी थी और इसी समय यह हादसा हुआ। उड़ान के कुछ देर बाद वह हेलीकॉप्टर का एक ATC से संपर्क टूट गया और बाद में वह गोंडियाल के पश्चिम मंडला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी सूचना मिली और पायलटों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके कुछ घंटों बाद दोनों पायलटों के शव बरामद किए। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच में जुटी हुई है और 7 के मृतक पायलटों के शवों को अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक एक पायलट वह लेफ्टिनेंट और एक मेजर को लेकर हेलीकॉप्टर असम के वह सोनीपत के जिले के वह सीमारामी में ओर से जा रहे थे और वह मुताबिक उन्होंने कहा था कि कर्नल भूपेंद्र रावत ने कहा था कि वह हेलीकॉप्टर का एक सुबह करीब 9:15 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था और वह गोंडियाल के पश्चिम के मंडला को लेकर वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घटनास्थल पर तलाश के दोनों के शव बरामद किए गए थे। वही विशेष जांच प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह ने बताया है कि ग्रामीणों के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को दिरांग के देखे हुए और जिले के अधिकारियों ने सूचना दे दी गई थी और दिरांग के बंगल जाले वह ग्रामीणों को दोपहर करीब 12:30 बजे से हेलीकॉप्टर का पता लगा और जिसके आग लग गई थी। यह पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश के जीता वह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गया है और अक्टूबर 2022 में भी तवांग में इसी तरह का एक हादसा हुआ था और तब आर्मी का चीता वह हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें सवार 2 पायलटों की भी मौत हो गई।
इस पायलट की इस दुर्घटना में मौत भी हो गई है और इसका नाम कर्नल सौरभ यादव बताया गया है। 4 बच्चों की मां से प्यार और कई साल तक प्यारे, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंगरेप, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। नाबालिग से लेकर बुजुर्गों और अब तो बेजुबान जानवरों पर भी छेड़छाड़ और दरिंदगी की जा रही है। रोज कोई न कोई कहीं न कहीं इसका शिकार होता जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे ही रहते हैं और कई पास का ही नजर लगाते हुए बैठा ही रहता है और वह जानवर बन जाता है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो पीलीभीत की है। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। पीलीभीत में 4 बच्चों की मां को प्रेम जाल में फंसा दिया है। उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ कई साल तक घरेलू किया। शादी की बात पर भरोसा मुकर गया था। उसके बाद वह भरोसा देने के बाद जब उसने शादी के लिए कहा तो वो करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। एसपी निदेशक पर पुलिस ने आरोप पर मुकदमा दर्ज किया। नगर के एक मोहल्ले की निवासी 4 बच्चों की मां की रुपए का लालच देकर रेलवे कॉलोनी निवासी सुरेंद्र भदौरिया और वह प्रेमजाल में फंसा लिया गया है और इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला के कई बार शादी को बात कही तो वह कान मटल करने लगा था और पिछले माह उसकी शादी की बात कही तो आरोपी मुकर गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा और इस मामले में महिला ने 20 फरवरी को कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। एसपी ने आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और महिला ने बताया है कि आरोपी लगातार उसे धमकियां दे रहा है और उसके कारण उसको जान से मारने की धमकी भी दे रहा है तो उसे जान का खतरा बना हुआ है और इसने 4 बच्चे के साथ वह अप्रिय घटना को भी आशंका जताई जा रही है। कोतवाल आशुतोष रघुवंशी ने बताया है कि एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल मुख्य चला दर्शकों को ब्रेक कवरेज नोटिस देखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रहिए MNS News पर। नमस्कार।